पाकिस्तानी यूट्यूबर का क्या हाल होगा जिसके अब्बा जी अगवा हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेला मुंडा की। वो उम्रा पे गए, पीछे उसके अब्बा जी अगवा हो गए। मैंने एफआईआर पढ़ी है, उसमें ये है कि मोटरसाइकिल के ऊपर 4 लोग आए, घर में दाखिल हुए, जहाँ पे ये 3-4 भाई बैठे हुए थे अब्बा जी के साथ। गन पॉइंट पे उनसे मोबाइल छीन लिए, बाकी लोगों को कमरे में बंद कर दिया और वेला मुंडा के अब्बा जी को साथ लेके गए। ये तो एक केस है और अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। सोशल मीडिया के ऊपर वेला मुंडा के बाप का अगवा होना एक ट्रेंड होना चाहिए कि एक वो लड़का जो देहात से ताल्लुक रखता है, जिसने इतने सालों की मेहनत से अपना नाम बनाया, घर बनाया, अब वो उम्रे की सादत हासिल करने के लिए रवाना हुआ, पीछे उसके अब्बा जी अगवा हो गए। ये क्या सबक दे रही है कि अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ या कोई भी पाकिस्तानी है, अगर नीचे से ऊपर आता है तो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया जाए। कहाँ जाए इतने मेहनती लोग और इनको सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी। और दूसरी अफसोस की बात यह है कि अभी तक ना तो ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना है, ना ही आला हकाम की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई। आपके पाकिस्तान का असासा है, आपके यूट्यूबर हैं, आपके लिए पैसे कमाते हैं, इस मुल्क में आते हैं, पाकिस्तान के ख़जाने में आते हैं, बाद में ये यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको भी सिक्योरिटी नहीं है, या वो बंदा जो मेहनत करके ऊपर आता है अगर उसका घर भी महफूज नहीं है, उसके ख़ानदान भी महफूज नहीं है, तो क्या सबक दे रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान में रहेगा? ये सारे लोग तैयारी करेंगे कि पाकिस्तान से बाहर भाग जाएं। एक तरफ मैं हूं जो कहता रहता हूं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह के काम करें, पाकिस्तान में बिजनेस करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, फ़रोग दें, फिनांस को, इल्म को, तालीम को, स्किल को। और दूसरी तरफ इतना बड़ा जुल्म कि आप एक मशहूर पाकिस्तान के यूट्यूबर के बाप को अगवा कर लेते हैं। चलें, जिन्होंने ये मुकाला मल्ला तो मल्ला, ना अवाम उस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, ना अवाम उस तरह से सपोर्ट कर रही है, बल्कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग कह रहे हैं ये प्रैंक होगा। एक बंदा खाना काबा में खड़े होके रो रो के कह रहा है, हाथ बांध के आर्जी कर रहा है कि मेहरबानी करें, आला हकाम, मरियम नवाज, बाकी जितने लोग हैं वो इस मामले को हाईलाइट करें, इसके ऊपर काम करें। लेकिन अभी तक कोई रद्द अमल नहीं है और लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि शायद कोई प्रैंक होगा। शायद ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बुरी खबर है, कोई ज़ख्मों वाली तस्वीरें, वीडियो हैं, कोई कच्चे की तरह की कोई वीडियो है, फिर शायद इन्हें यकीन होगा। हमें ये मान लेना चाहिए, हम मुसलमान हैं, कि एक बंदा खाना काबा में खड़े होके अल्लाह ताला के सामने हजूर खड़े होके एहराम की हालत में रो रहा है, अपील कर रहा है कि मेहरबानी करें, मेरे मामले को हाईलाइट करें, मेरे बाप को बाजियाब कराएं। और दूसरी तरफ हम लोग हैं कि हम उसको नॉन सीरियस ले रहे हैं, हम प्रैंक में पड़े हुए हैं, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? और दूसरी सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनको भी थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, जो सेल्फ मेड, जिन्होंने अपने बिजनेस खड़े किए हैं, अपने सोशल एम्पायर खड़े किए हैं, अपनी एक पहचान बनाई है, थोड़ा सा उनका ट्रैक रखें, थोड़ा सा उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करें। या इस तरह के अगर वाक़यात हो जाते हैं तो थोड़ा सा उसे अर्जेंट बेस पे लेके उसके ऊपर अमल दरामद करें, ताकि वेला मुंडा जैसे जो पाकिस्तान का असासा हैं वो अपने आप को महफूज महसूस करें। हमने एक तरफ तो बहुत स्ट्राइक की है यूट्यूबर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये लोग वीडियो ना बनाएं, ये लोग वल्गैरिटी ना फैलाएं, ये सारा कुछ, और मैं इसकी तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। एक बहुत अच्छा इक़दाम है। अब दूसरी तरफ अगर इन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये भी होना चाहिए कि जहाँ पे आप इतनी सख्ती कर रहे हैं वहाँ पे उतनी आसानी भी दें, उतना एक्शन भी लें। कम से कम जो बड़े इदारे हैं और उनके जो हेड हैं उनकी तरफ से बयान तो है कि यार आप उम्रा करो, तसल्ली रखो, हम आपको आपका बाप निकाल के जहाँ पे भी उन्होंने छुपाया होगा इंशाल्लाह बाजियाब कराएंगे। आपकी तरफ से तो खामोशी है। वो बंदा क्या करेगा? और वो मजबूर उतना है, उसकी टिकट होगी, उसके वहाँ पे डेज फिक्स होंगे, वो उससे पहले आ सकता है, नहीं आ सकता, कोई पता नहीं। लेकिन उस बंदे का क्या उम्र होगा, क्या इस टाइम उसकी हालत होगी। मेरे ख्याल में वो खाना काबा में बैठा होगा, हर्रम में बैठा होगा और वहीं पे रो रहा है।
और आप लोगों की तरफ देख रहे हैं और हम लोग नॉन सीरियस होके इस टॉपिक को मजाक बनाए। मेरी सबसे पहले अपील है सराकिस्तान वालों से कि आपके सराकी वसेब का असासा है वेला मुंडा, आप इसको ट्रेंड बनाएं। अपर पंजाब और पूरे पाकिस्तान से अपील है कि ये सराकी यूट्यूबर नहीं है, ये साउथ पंजाब का यूट्यूबर नहीं है, ये पाकिस्तान का यूट्यूबर है, ये हमारा असासा है। उसके वालिद के साथ जो एक सीधा साधा आदमी है, जो एक बुजुर्ग है, क्या कसूर है उसका? यही कसूर है कि वो गरीब होके अमीर हो गया, थोड़ा सा इज्जत में आ गया है, पाकिस्तान में थोड़ा सा नाम हो गया है, तो अब उसके साथ जुल्म किया जाए, उनके साथ ज़्यादती की जाए, उन्हें तहस नहस कर दिया जाए। अगर ये किसी MPMNA का बेटा होता, या किसी MPMNA का बाप होता, या किसी MPMNA को उठा लिया जाता, तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोहराम बर्पा हो गया। अगर इतने सालों से काम करने वाले यूट्यूबर के बाप को उठा लिया गया है तो खामोशी है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तानी मीडिया के लोग, खामोशी है, नाम ही नहीं है, पता ही नहीं है। भाई ये बुरा वक्त पूछ के भी नहीं है। आज उसके घर है, कल आपका घर भी हो सकता है, परसों मेरा घर भी हो सकता है। आज हम इसके ऊपर शोर नहीं मचाएंगे, हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अगर हम अपनी मस्ती में मस्त रहें, हम कहें कि जी मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मेरा तो वेले वेले मुंडे की फील्ड नहीं है, मैं क्यों वीडियो बनाऊँ, मैं क्यों शोर मचाऊँ। एक सहाफ़ी कहे मैंने खबर लगानी थी, लगा दी, अब मेरा क्या काम है डाकुओं से। इसी तरह हर बंदा अगर अपनी जान छुड़वाता रहा तो याद रखें ये वक्त सबके ऊपर आएगा और सबको मसल दिया जाएगा, और सारे इसी तरह बेबस बेहाल होंगे और वेला मुंडा की तरह रो रो के माफिया मांग रहे होंगे, अपील कर रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि आज आप लोग बेहिस हैं, कल को दूसरे लोग आपके मामले में बेहिस होंगे। मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मेरा काम रिपोर्टिंग करना नहीं है, मुझे नहीं पता इस तरह के जराइम के ऊपर कैसे बात की जा रही है, या कैसे बात की जाती है, या कैसे बात की जाती थी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने उस बंदे की वीडियो देखी है हर्रम में रोते हुए, और मेरा अपना दिल इस वक्त भरा हुआ है कि यार आपने उसके सरदार को उठा लिया है। किसने? ये मैं डाकुओं से मुखातिब हूँ कि आपने उसके सरदार को उठा लिया, और हमारी कम्युनिटी उसके ऊपर मजाक बना रही है कि ये प्रैंक होगा। अभी तक भी कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं खुद छुपाए वो। यार वो लोग खाना काबे में खड़े होके कह रहे हैं अगर प्रैंक भी है तो काबा जाने खालिक जाने। हमारा जो फर्ज बनता है इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बनता है, और हम आवाज उठा रहे हैं, और अपील करने का हक बनता है कि हम जोर से शोर से अपील करें अपने इदारों से कि बरह मेहरबानी थोड़ा सा एक्शन लें, कारकर्दगी दिखाएं, बाजियाबी दें। अगर बाजियाबी नहीं देते तो उसका कोई तो सुराग होगा। इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि आप उस इलाके को कवर करें, 24 घंटे में कितने लोग उसमें इंटर हुए, कितनी मोबाइल्स कॉल्स हुई, कितने नंबर्स हुए, उनको फ्रेमवर्क में लाएं, उनको छांटी करें, नंबर की तफसीलात निकालें, आपको पता चल जाएगा कौन से लोग इंटर हुए हैं और कौन से लोग एग्जिट हुए हैं। फिर तरह तरह पे कैमरे, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, रूट पता करें, वहां से CCTV वीडियोस निकालें, आपको झट से मिल जाए। अगर इतने फेमस बंदे की फैमिली को भी हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते एज अ पाकिस्तान, क्या उम्मीद रखें कि कौन पाकिस्तान में रहेगा? जिस बंदे के पास थोड़ा सा पैसा आएगा वो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, ये लाइन कहकर कि ये मुल्क हमारे लिए सेफ और सिक्योर नहीं है। मैं कहता हूं कि अल्लाह पाक मुझे जितना भी दे, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बस्ती, अपना इलाका, अपना मुल्क, अपना सूबा इससे बाहर ना जाऊं। परिंदे होते हैं ना, परिंदे, उनमें भी अपने घोंसले प्यारे होते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारी 5 हिस्से हैं, 6ठी हिस्स विरासत में मिली है। अगर हम भी इसके ऊपर काम नहीं कर सकते तो कौन करेगा? कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा मैं वेला मुंडा के साथ हूँ, उसकी फैमिली के साथ हूँ, और मैं अपने इदारों से, सिक्योरिटी इदारों से, अपने वज़ीर आला से, अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, अपने DGISPR से, अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और अपने आले नाल आर्मी चीफ से, बरह मेहरबानी ये साउथ पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, ये सराकी लोग पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन हैं, और इसके एक इलाके का मेहनती यूट्यूबर है,
पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उसका नाम है। उसका नाम शहजाद अहमद वेला मुंडा है। उसके बाप को अगवा कर लिया गया है गन पॉइंट के ऊपर। बराए मेहरबानी इदारे एक्शन लें, स्टेटमेंट दें कि हम अपने पाकिस्तान के असासे के वालिद को बाजियाब कराएंगे इतने घंटों में। फिर है चांस, फिर दिल को तसल्ली होगी, मुतमईन होगा। आईजी पंजाब का बयान आएगा, वजीर आला का बयान आएगा, वजीर दाखिला का बयान आएगा, और यहाँ पे तो ऐसे पता चलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। सारा दिन गली की न्यूज़ आ रही है, सड़कों की न्यूज़ आ रही है, एक्सीडेंट की न्यूज़ आ रही है। एक बंदा रो रो के दुहाइयां दे रहा है जो पाकिस्तान में कितने डॉलर्स लाता है, कितने गरीबों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, और उसकी बात कोई नहीं सुनता। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बस एक बात कहूंगा, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, आला हकाम तक पहुंचाएं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है। तो ओवरसीज जितने भी ग्रुप हैं, चाहे आप वेला मुंडा के कंटेंट को पसंद करते हैं या नहीं करते, एज अ पाकिस्तान वेला मुंडा को सपोर्ट करें। एज अ पाकिस्तानी इस इशू को हाईलाइट करें। एज अ पाकिस्तानी एहसास करें कि एक फैमिली का सरबरा अगवा हो, एक बेटे 3 बेटों का बाप अगवा हो गया, एक पाकिस्तान के मशहूर हस्ती का बाप सरदार अगवा हो गया, और वो इस वक्त हरम पाक में, खाना काबा में, मक्का शरीफ में, सऊदी अरबिया में बेबस होके सिर्फ रो रहा है और आप लोगों की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान के इदारों से अपील कर रहा है। तो बरह मेहरबानी उसका साथ दें, इसको ट्रेंड बनाएं। नफरत, बुग़्ज़, हसद को बाद में देख लेना, अभी इस दर्द को देखें, इस कुर्ब को महसूस करें, आवाज़ उठाएं। मेरी पाकिस्तान के इदारों से हाथ जोड़ के अपील है कि खुदा के लिए थोड़ा सा इस मामले को हाईलाइट करें, फ्रंट लाइन पे लेके आएं और उस शख्स के बाप को बाजियाब कराएं। इन्हीं एहसास जज्बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और इस उम्मीद और अपील के साथ कि इस आवाज़ को आप बहुत दूर तक पहुँचाएंगे और आप इस आवाज़ का हिस्सा बनेंगे, इस दर्द का हिस्सा बनेंगे, और पाकिस्तान में 25-26 करोड़ आबादी को बताएंगे कि पाकिस्तान के असासे का एक बाप अगवा हो गया है, और खुदा के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर खैरियत से वो वापस आ जाए और हमारे इदारे बाजियाबी करा के सुरखरू हों। सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।